धर्म एक गूढ़ विषय है। यदि व्यक्ति समझने की कोशिश करे तो बहुत आसान भी है और न समझे तो बहुत जटिल भी है। मूलतः धर्म एक मार्ग है उस परम शक्ति को जानने का, उसे पहचानने का, उसे प्राप्त करने का। लेकिन यह मार्ग सही है या नहीं है? मैं जिस मार्ग पर हूं, यानी मैं जिस धर्म को मानता हूं, क्या वो धर्म वास्तव में मेरा स्वधर्म है? वास्तव में उस धर्म के जरिए मैं सत्य तक पहुंच सकता हूं? आखिर धर्म को लेकर इतनी लड़ाइयां क्यों हैं? इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे मत पंथ संप्रदाय हैं और सब अपने आप को सबसे बेहतर धर्म होने का दावा करते हैं। मैं जिस धर्म को मानता हूं, दूसरे धर्म के लोग उस धर्म की आलोचना करते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म को पाक साफ और पाखंड से रहित बताता है। हर व्यक्ति को लगता है कि वो जिस धर्म को मानता है वही सबसे बेहतर धर्म है। और इतना ही नहीं, लोग ये भी मानते हैं कि मैं जिस धर्म को मानता हूं मूल रूप से वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे और यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बचपन से हम धर्म को लेकर अज्ञानी रहते हैं। मैं अज्ञानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्म को लेकर हमने शायद ही कभी गंभीरता से कुछ सोचा हो। शायद ही हमने धर्म को लेकर अपनी आंखें खोलकर अपनी तर्क की दृष्टि से अपनी मान्यताओं को, अपने ऊपर थोपे गए धर्म को जानने और समझने की कोशिश की हो। मूल रूप से सारे धर्म छोटे छोटे मार्ग हैं उस मूल धर्म तक पहुंचने के। मैं परमात्मा तक पहुंचने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं धर्म तक पहुंचने की। क्योंकि हम सब जिन धर्मों को मानते हैं वो धर्म उस मूल धर्म का सिर्फ पता देते हैं, सिर्फ संकेत देते हैं, उस मूल धर्म का अंश मात्र भी नहीं है। मूल धर्म क्या है? मूल धर्म वह धर्म जो सनातन है, जो सत्य है, जिसका न आदि है न अंत है। वो सारे धर्म जो समय के अंदर हैं, जो एक निश्चित समय सीमा के लिए है, जो समय के अंदर पैदा होते हैं और समय के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, वो धर्म नहीं है। वास्तव में वो मानव निर्मित मार्ग है और वो मार्ग उन लोगों ने बनाया है जिन लोगों को धर्म का थोड़ा बहुत पता चला है। परम धर्म क्या है? परम धर्म वो है जिसका आदि है न अंत है। उस परम धर्म को ही हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है जो समय के पार है, जो समय के अंदर है उसे नष्ट होना ही है, लेकिन जो समय के पार है, जो समय के समानांतर है, वही परम धर्म है। वो धर्म जिस पर पूरी दुनिया चलती है, वो धर्म जो सृष्टि का आधार है। और उस धर्म के नियम शाश्वत हैं, अटल हैं, वो बदलते नहीं हैं। मानव निर्मित धर्म के नियम बदलते हैं। मानव निर्मित धर्म में त्रुटियां हो सकती हैं, मानव निर्मित धर्म में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि मानवों ने जो धर्म बनाए वो उन्होंने ईश्वरीय प्रेरणा के कारण बनाए। ध्यान में, साधना की उच्च अवस्था में ऋषि मुनियों को, मनुष्यों को, महापुरुषों को धर्म के बारे में कुछ जानकारियां मिली। उन जानकारियों को उन्होंने अपनी भावी पीढ़ी को शब्दों के जरिए, श्रुति और स्मृति के जरिए स्थानांतरित किया। वर्षों बाद लिपि का आविष्कार हुआ और उन मनीषियों की भावी पीढ़ी ने उस लिपि के जरिए जो उन्होंने सुना था, जो उन्होंने समझा था, जो उनकी स्मृतियों में था, उसे लिपिबद्ध किया। और जब वो लिपिबद्ध कर रहे थे तो उस वक्त जाहिर है वो उस वक्त की देश काल परिस्थितियों के अनुरूप भी अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग के मुताबिक, आसपास के वातावरण के मुताबिक कुछ चीजें मॉडिफाई भी करते चले गए।
और जाहिर सी बात है कि जिस वक्त में वो जी रहे थे, उस वक्त में जिस तरह की रीतियां थी, आज शायद वो कुरीतियां हों, लेकिन उस वक्त वो रीतियां रही होंगी। उसी आधार पर उन्होंने उन ग्रंथों को लिखा। समय के साथ उन ग्रंथों की व्याख्याएं हुई। व्याख्याएं करने वाले भी मनुष्य थे। हो सकता है कि उन सबको सत्य का ज्ञान रहा हो सकता है कि उनके अंदर भी मूल धर्म को लेकर कुछ प्रेरणाएं पैदा हुई हों, कुछ दिशा और संकेत उनको मिले हों और उन्होंने उन संकेतों को लिपिबद्ध किया। लेकिन मानव की प्रकृति है, प्रवृत्ति है कि वो उस बात को, उस मूल तत्व को समझाने के लिए कुछ न कुछ अपने मन से जोड़ देता है। वो उस वक्त मौजूद जन सामान्य के अनुसार उनको समझाने के लिए उनके दिमाग में सहज रूप से धर्म की व्याख्या को पिरोने के लिए कुछ दृष्टांत, कुछ उदाहरण भी जोड़ देता है। ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन उस वक्त वो प्रासंगिक हो सकते हैं, आज शायद वो प्रासंगिक ना हो। और बीच बीच में जब जब नए नए संस्करण छपते हैं, तब तब लेखक, व्याख्याकार, ट्रांसलेटर कुछ न कुछ अपने मन से जरूर जोड़ देते हैं। और कई बार दूसरे धर्म के आक्रांता, वलिष्ठ लोग अपने अनुसार भी धर्म ग्रंथों में परिवर्तन करा देते हैं और इसीलिए धर्म ग्रंथ त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। धर्म ग्रंथ धर्म की दिशा दिखा सकते हैं, धर्म का पता बता सकते हैं, धर्म के बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं, कुछ संदेश दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते। और कोई भी ग्रंथ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कागज उस परम धर्म के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? आप सोचिए कि यह सृष्टि कितनी बड़ी है। क्या इस सृष्टि के नियमों को, क्या इस सृष्टि के विधान को किसी कागज में समेटा जा सकता है? पृथ्वी, सौरमंडल, गैलेक्सी, यूनिवर्स के भी अनेक यूनिवर्स, क्लस्टर्स, इतनी बड़ी सृष्टि जिसका कोई आदि है न अंत है, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ना तो ग्रहों की कोई सीमा है, न गैलेक्सीज की, न यूनिवर्स की। अनंत यूनिवर्स, अनंत ग्रह, अनंत जीवन, अनंत संभावनाएं। उस अनंत का स्वामी परमात्मा, परमेश्वर, उसके विधान को क्या हम कागज में समेट कर रख सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति किसी हिल स्टेशन का वर्णन किसी कागज में कर दे, किसी पेपर में कर दे, कोई डॉक्यूमेंट्री बना दे, तो क्या उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर, उस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर हम हिल स्टेशन घूमने का मजा ले सकते हैं? सिर्फ हमें पता चल सकता है, सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो हिल स्टेशन ऐसा रहा हो, लेकिन हिल स्टेशन का आनंद तो हिल स्टेशन जाने से ही हो सकता है। हम जब तक उस स्वर्ग रूपी धरा को देख न लें, अपनी आंखों से उसको महसूस न कर लें, तो उसका आनंद, उसका संपूर्ण अनुभव कागज से नहीं लिया जा सकता, आर्टिकल से नहीं लिया जा सकता। धर्म ग्रंथ उस परम धर्म का एक छोटा सा अंश है, आर्टिकल है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि वो मानव निर्मित है और मानव हमेशा कारस्तानी करता है, हमेशा सत्य में कुछ ना कुछ जोड़ देता है। दूसरी बात यह है कि मानव के पास भी अभिव्यक्ति के लिए सीमित शब्द है। मानव भी परम सत्य का कुछ अंश ही अभिव्यक्त कर सकता है। आपके जीवन में भी अनेक अनुभव आए होंगे। यदि आपकी उम्र 30 साल है, तो क्या आप उस पूरे 30 साल के अनुभव को एक किताब में समायोजित कर सकते हैं? किताब आपके जीवन की झलक दे सकती है, लेकिन आपके द्वारा लिखी गई किताब आपके जीवन का वृत्तांत, आपकी बायोग्राफी, आपके जीवन का परिलक्षण नहीं कर सकती। वो जीवन के परम सत्य को जो आपने अनुभव किया है, वो एज इट इज बयान नहीं कर सकती। ऐसे ही ये सृष्टि है, और इस सृष्टि का जो विधान है, जो नियम है, वो नियम, वो सिद्धांत, वही धर्म है। और उस धर्म के अंदर न सिर्फ नियम है, बल्कि उस धर्म के अंदर विघटन भी है।
उस धर्म के अंदर विस्फोट भी है, क्योंकि विस्फोट से ही सृजन होता है। जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई तो परम पिंड में विस्फोट हुआ। विस्फोट नियम के विपरीत है, अराजकता है, असामान्य घटना है, नियम विरुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है। लेकिन कभी कभी नियम के विरुद्ध भी जाना पड़ता है, कभी कभी नियम के साथ नियम विरुद्ध घटनाएं भी होती हैं, कभी कभी सम के साथ विषम भी होता है। तो उस धर्म में सम के साथ विषम भी समाहित है, उस परम धर्म में सत्य के साथ असत भी समाहित है, उस परम धर्म में दृश्यमान पदार्थ है तो अदृश्यमान पदार्थ भी है। उस धर्म में दिखने वाले नियम भी शामिल हैं तो न दिखने वाले नियम भी शामिल हैं। उस धर्म में पदार्थ से जुड़े नियम शामिल हैं तो उस धर्म में सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए नियम भी शामिल हैं। हमारी दृष्टि तो दिखने वाले 10-12% जगत को देख सकती है, लेकिन असली जगत तो उसके अतिरिक्त है। जो नहीं दिखता वो भी तो इस जगत का हिस्सा है। उस परम धर्म में जो नहीं दिखता उसके नियम भी शामिल है। हम सब ने जो धर्म बना रखे हैं उसमें हमने परमात्मा की छवियां उकेरी हैं। वो छवियां, वो कहानियां, वो दृष्टांत ऋषि मुनियों ने हमें इसलिए सुनाए ताकि हमें उस परम धर्म के बारे में बहुत सहज सरल शब्दों में कहानियों के जरिए कुछ बातें पता चल सके, सृष्टि के नियमों के बारे में हम कुछ जान सके। लेकिन उसमें भी हम अपने दिमाग को लगाना नहीं भूलते। राम और रावण क्या है? राम और रावण आदि से अंत तक मौजूद रहने वाली सृष्टि की प्रक्रिया का अंग है। जब भी राम का नाम लिया जाता है तब रावण मौजूद हो जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह द्वैत का संसार है। इस संसार में राम का भी अस्तित्व है और इस संसार में रावण का भी अस्तित्व है। तकलीफ के बिना उस परमात्मा की ग्रेस का पता नहीं चलता, उसकी कृपा का पता नहीं चलता। अच्छे के बिना बुरे का और बुरे के बिना अच्छे का पता नहीं चलता। मीठे के बिना खारे का, खारे के बिना मीठे का पता नहीं चलता। सप्तरंगी ये दुनिया है। इस दुनिया में राम और रावण सदा से रहे हैं, सदा तक रहेंगे, और यही हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया। दोस्तों, हम सब किसी न किसी रूप में परमात्मा को पुकारते हैं। हम जिसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, हम जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं, हम जिसे राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हम जिसे पैगंबर मोहम्मद कहते हैं, हम जिसे अल्लाह कहते हैं, आखिर वो है कौन? ये सारे नाम हमने रख रखे हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि यह नाम किसका है। आखिर राम है कौन? आखिर अल्लाह है कौन? आखिर भगवान है कौन? जिसे हम भगवान कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, क्या वो अलग अलग है या एक ही सत्ता है? वो सत्ता कण कण में है या कण कण ही उसके अंदर है? ये विराट अस्तित्व क्या परमात्मा के द्वारा बनाया गया है या परमात्मा स्वयं अपने आप को इसके अंदर सृजित कर रहा है? परमात्मा की व्यवस्था बहुत विलक्षण है, अद्भुत है। उस व्यवस्था का नाम ही धर्म है। किसी भी धर्म का किसी दूसरे धर्म से कोई विरोध नहीं है। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सोच है, लेकिन हम सब अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके मतावलंबियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो जमाने गए जो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ करता था। आज हमें अपने अपने धर्मों को ही परिष्कृत करना पड़ेगा, अपने अपने धर्मों के अंदर मौजूद कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा। आज बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन दूर की कौड़ी है। आज बुद्धिस्ट चाहते हैं कि हिंदू धर्म टूटे और ज्यादा से ज्यादा बुद्ध धर्म को अपनाएं। मुस्लिम चाहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म में आए, बौद्ध धर्म के लोग मुस्लिम धर्म में आए। हिंदू चाहते हैं कि बौद्ध और मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म में आए। लेकिन इन सब का अब बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। जो जिस धर्म में है शायद ही अब वो टूटेगा, क्योंकि वो इस तरह से अपने धर्म में ट्रैप्ड हो चुका है कि वो उसके अहंकार का प्रतीक बन गया है। अब धर्म परिवर्तन दूर की कौड़ी है। इसलिए अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को अपने धर्म से जोड़ने के लिए दूसरे धर्म की बुराई करना अब बकवास बात हो गई है। यदि आप मानवतावादी हैं,
यदि वाकई आप मूल धर्म के साथ जनता को जोड़ना चाहते हैं तो वो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को ठीक करने पर जोर दीजिए। उस धर्म के अंदर जो गलत मान्यताएं हैं, जो गलत सोच है, जो सीमित और संकुचित विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को उस विराट के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति को यह बताने की जरूरत है कि वो जिसको मान रहा है वो मूल रूप में एक ही तत्व है। एकम सत्य बहुधा विप्रह वदंती, सत्य एक है, हम सब लोगों से अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि कोई उसे अल्लाह कहता है, क्या फर्क पड़ता है कोई उसे जीसस कहता है, क्या फर्क पड़ता है कोई उसे राम कहता है। एक दूसरे के धर्मों पर छीटाकशी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। जो जिस धर्म में है उस धर्म को बेहतर बनाए, उस धर्म की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाए, धर्म ग्रंथों में परिवर्तन की बात करे। जो धर्म ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए, हो सकता है कि आज वो अप्रासंगिक हो गए, हो सकता है कि इन सदियों में उनमें कुछ गलत बातें जोड़ दी गई। मानव मन ने खेल करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने अनुसार, अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर दी। जब आप आध्यात्म की ऊंचाइयों पर जाएंगे तो धर्म से बहुत आगे पहुंच जाएंगे। ये धर्म सिर्फ सीढ़ी है, ये धर्म सिर्फ रास्ता है, ये धर्म मुकाम नहीं है, ये साधन है, ये साध्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माध्यम बनाइए, उनके लिए जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परम सत्य, परम धर्म, सनातन धर्म एक है। वो एक धर्म जिससे अनेक तरह के धर्म, अनेक तरह के मत, पंथ, संप्रदाय निकलते हैं, और उस एक परम धर्म में इन सब के लिए स्थान है। वो किसी का विरोध नहीं करता। वो जो परम धर्म है, जो ईश्वरीय धर्म है, वो ना तो हिंदू धर्म का विरोध करता है, न वो इस्लाम धर्म का विरोध करता है, न वो क्रिश्चियन धर्म का विरोध करता है। वो किसी का विरोध नहीं करता, वो सबका समर्थन करता है। और जब वो किसी का विरोध नहीं करता तो आप और हम कौन होते हैं विरोध करने वाले। आपने देखा कि परमात्मा कभी किसी धर्म के झगड़े में पड़ा हो? हिंदू और मुस्लिम ना जाने कितनी सदियों से लड़ते चले आए, लेकिन कभी भी उस झगड़े में आपको परमात्मा पड़ते हुए दिखाई नहीं देगा। जिस परमात्मा के लिए, जिस ईश्वर के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, वो कभी भी सामने नहीं आता। क्या आपने कभी सुना कि आसमान में अल्लाह और भगवान के बीच में लड़ाई हो रही है? ना तो लड़ाई होती है, ना होगी, ना हो सकती है, क्योंकि आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वो तो एक ही है। आप भगवान की तरफ से खड़े हैं, वो अल्लाह की तरफ से खड़े हैं, लेकिन वे मूर्ख हैं, क्योंकि वो जिसकी तरफ से खड़े हैं वही सामने वाले की तरफ खड़ा है। वो कैसे अलग हो सकता है? आप अपने मन से किसी के भी तरफ खड़े हो जाइए, लेकिन आप जिसकी भी तरफ खड़े होंगे और जिसके भी विरोध में खड़े होंगे, सब एक ही होगा। यह आपकी मूर्खता है कि आप राम के विरोध में खड़े हैं और गौतम बुद्ध के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि राम भी वही है और गौतम बुद्ध भी वही है। राम के पीछे भी वही तत्व है, गौतम बुद्ध के पीछे भी वही तत्व है, अल्लाह के पीछे भी वही तत्व है, जीसस के पीछे भी वही तत्व है। मनुष्य की मूर्खताओं की कोई इंतहा नहीं है। उसकी बुद्धि यहां जाकर फेल हो जाती है, उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, वो समझ नहीं पाता। और जो परम धर्म है वो आपसे ना तो उस धर्म को मानने की बात करता है, ना ही उसके विरोध में जाने की बात करता है। आप क्या करते हैं इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समयातीत है, वो कालातीत है। उसके लिए हजारों करोड़ों साल भी एक सेकंड से ज्यादा नहीं है। आप जैसे अनेकों लोगों की जिंदगियां पैदा होती हैं, खत्म हो जाती हैं, आप जैसे अनेकों आत्माएं इस जमाने में आती हैं, चली जाती हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न्यूट्रल है, वो खड़ा हुआ है, उसने कुछ व्यवस्थाएं निर्मित कर दी हैं। उस व्यवस्थाओं के अंतर्गत आप चलेंगे तो आप इस जन्म में और आगे वाले जन्म में भी ठीक ठाक स्थिति में रहेंगे। लेकिन उसकी व्यवस्थाओं के खिलाफ, उसकी प्रकृति के खिलाफ, उसके प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों के खिलाफ यदि आप चलेंगे तो आप नीचे गिरते चले जाएंगे। आप प्रमोशन होते होते मानव बने, हो सकता है कि आपका डिमोशन हो जाए और अगले जन्म में आप फिर उन्हीं योनियों में चले जाएं जो जानवरों की योनियां थी। बड़े भाग मानुष तन पावा, उसकी व्यवस्था में सहयोग करते करते आप मानव योनि तक पहुंचे।
आगे भी आपकी तरक्की हो सकती। न जाने कितनी योनियां हैं, न जाने कितने ग्रह नक्षत्र, कितने लोक और लोकांतर हैं जहां की यात्रा आप कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप प्रकृति के नियमों को समझेंगे, उस परम धर्म को समझने की कोशिश करेंगे, उस परमात्मा की व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी दृष्टि को खोलने की कोशिश करेंगे। और यदि आप और हम अपनी दृष्टि को नहीं खोलते, मूर्खताओं में उलझे रहेंगे, साधनों के पीछे लड़ते रहेंगे, साधनों का उपयोग करके साध्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ को अपडेट और अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। जीवन जन्म और मरण से जुड़ा हुआ एक छोटा सा जीवन नहीं है, इसके बाद भी बहुत बड़ा जीवन है। अनेक जन्म है, जन्मांतर है, लोक है, लोकांतर है। ये मत सोचिए कि इस दुनिया में आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त हो गया। इसके ऊपर भी अनेक लोक हैं, अनेक पद हैं, अनेक तरह के आनंद हैं, अनेक तरह की जिंदगियां हैं। इस छोटे से पृथ्वी रूपी ग्रह में इतने सारे आनंद हैं, इतनी सारी खुशियां हैं, इतने सारे नजारे हैं। तो सोचिए कि इस ब्रह्मांड में कितना आनंद भरा होगा, कितने विलक्षण नजारे और कितने विलक्षण तरह के जीवन का अस्तित्व होगा। और आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस धरती के बाहर के जीवन का भी शायद आनंद ले सके। धर्म को सीमाओं में हमने बांधा है, और हम सीमाओं में बांध भी दें तो परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा कभी भी हमारी गलतियों को सुधारने नहीं आएगा, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है। वो तो सृजन करने में लगा हुआ है। जन्म जन्मांतर से, सृष्टि के आरंभ से उसकी दुनिया लगातार विस्तारित होती चली जा रही है। रोज नए नए ग्रह पैदा होते हैं, नई नई गैलेक्सीज बनती हैं, नए नए ग्रहों पर जीवन पैदा होते हैं। आप अपने आप में उलझे हुए हैं, अपनी मान्यताओं में, थ्योरीज में आपने अपने आप को उलझाया हुआ है। लेकिन ये आपकी गलती है, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। आपके पूर्वजों ने धर्म ग्रंथों के जरिए, वेदों के जरिए, पुराणों के जरिए, कथा कहानियों के जरिए आपको उस परम सत्य से रूबरू कराने की कोशिश की, लेकिन उसको भी आपने ही विकृत कर दिया। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे धर्मों को नीचे गिराने के लिए तोड़ मरोड़ कर दी। लेकिन आज भी अपने सनातन साहित्य को यदि आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको सत्य के सूत्र जरूर नजर आएंगे। गन्ने को मशीन में डालिए, उसका रस निकालिए, रस को पी जाइए और बाकी बचे हुए हिस्से को फेंक दीजिए। धर्म ग्रंथों में भी रस के रूप में अंदर गूढ़ बातें छिपी हुई, उसको पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए और उसमें जो रस छिपा हुआ है उस रस को खोज निकालिए और उस रस को पी जाइए, बाकी बचे हुए हिस्से को फेंक दीजिए। लेकिन हम सब खरपतवार पर ध्यान देते हैं, हम सब उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको कुरेद कुरेद के निकालते हैं। हर धर्म में अच्छाइयां छिपी हुई हैं, उन अच्छाइयों को बाहर निकाल के लाना है, उस सत्व को, उस रस को बाहर निकालकर उसका प्रचार प्रसार करना है। तभी समरसता आएगी, तभी सर्वधर्म संभाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।